नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाय। भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। तीन हमारा स्वाध्याय चल रहा है। विगत दो कक्षाओं में हमने जो भाग दो की परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें जो 100 प्रश्न आप लोगों के बीच में रखे गए थे उन 100 प्रश्नों का डिस्कस हुआ था और फिर उसके पश्चात हमने लास्ट क्लास में उनका रिजल्ट अनाउंस करके आप लोगों के बीच में रखा था। उससे पहले हमारा भाग 3 प्रारंभ हो गया था और सेकंड लेसन जो पंच परमेष्टि का हमारा चल रहा है। पंच परमेष्टि हमारे जीवन के वो महत्वपूर्ण अंग है। मैं तो यूं कहूंगा कि प्रत्येक जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, चाहे वह दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, चाहे तारणपंथी हो अथवा किसी भी पंथ से संबंध रखने वाला हो, यदि वह जैन है तो नमोकार मंत्र के बिना उसकी शुरुआत नहीं होती। जब वह गर्भ में आता है तब उस समय से उसकी माँ उसको नमोकार मंत्र सुनाती है, नमोकार मंत्र का जाप करती है, तभी से उसके अंदर वह संस्कार डल जाते हैं और उस नमोकार मंत्र में जो पंच परमेष्ठी है उनको वह गर्भ से ही जानने लग जाता है। प्रस्तुत यह पाठ इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते तो हैं कि नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है। हम जानते तो हैं कि नमोकार मंत्र या पंच परमेष्ठी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यदि हम उन पंच परमेष्ठी का स्वरूप नहीं जानेंगे तो फिर हम किसी को भी अरिहंत मान लेंगे, हम किसी को भी सिद्ध मान लेंगे। फिर तो जो मात्र नग्न वेशधारी हैं हम उनको आचार्य उपाध्याय साधु मान लेंगे। इसलिए उनके मूल गुणों को पढ़ना आवश्यक है ताकि हम जान सकें कि अरिहंत किसे कहते हैं, ताकि हम जान सकें सिद्ध किसे कहते हैं, ताकि हम जान सकें कि मेरी आत्मा में और सिद्धों की आत्मा में क्या अंतर है। क्या मैं भी वह शुद्ध पर्याय प्राप्त कर सकता हूँ? क्या मैं भी अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकता हूँ, निर्मल पावन बना सकता हूँ? ये सब बातें हमें इस पाठ के माध्यम से पढ़ने को मिलेगी। हमने ये जाना अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं। उन 46 मूल गुणों में जो प्रारंभ से हम पढ़ रहे थे वो छंद मैं वापस एक बार रिपीट करूंगा क्योंकि 46 मूल गुण कौन कौन से होते हैं वो याद करने के लिए हमें ये यहाँ पर जो छंद दोहे दिए हुए हैं वो याद कर लेना चाहिए। 3400 अतिशय सहित प्रातिहार्य पुनि 8 अनंत चतुष्टय गुण सहित ये 4600 पाठ। 34 अतिशय कहे गए हैं। उन 34 अतिशयों के साथ में 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, इनको हम कहते हैं 46 मूल गुण। अब फिर देगा कि 34 अतिशय कौन कौन से हैं। 10 अतिशय हैं जन्म के, 10 ही केवल ज्ञान, 14 होते देवकृत अतिशय, 34 जान। अर्थात 10 अतिशय जन्म के,
10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत। इस तरह से ये 34 अतिशय अरिहंत भगवान के हुआ करते। हमने पिछली कक्षा में जन्म के 10 अतिशय पे चर्चा की थी और उस चर्चा के माध्यम से हमने यह जाना था और समझा था कि वास्तविकता देखिए कि कितना बड़ा अतिशय है कि एक बालक का जन्म हो रहा है। संसार में जब जन्म होता है उनमें, और जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, भावी तीर्थंकर हैं, अरिहंत पद को जो सुशोभित करने वाले हैं, ऐसी उन महान आत्मा का जब जन्म होता है तब उस समय कैसे कैसे महान अतिशय चमत्कार घटित होते हैं। अपन ने जाना था उस छंद के माध्यम से भी कि जो उनका रूप सौंदर्य है वो इतना अतुल्य होता है कि संसार में उनके समान और कोई दूसरा सुंदर नहीं होता। उनके शरीर में एक ऐसी, जन्म से ही उनका शरीर इतना महान होता है कि उसमें पसीना नहीं आता, मलमूत्र क्षेपण नहीं होता, साथ में दुर्गंध भी नहीं आती और बल्कि सुगंध आती है शरीर में से। इसके अलावा सब हमेशा मीठे वचन बोलना, शरीर का अतुल्य बल, ये सब उदाहरण हमने वहां पर समझे थे। उनका जो रक्त होता है वो खून जो है वह लाल कलर का नहीं होता, वह श्वेत वर्ण का होता है, जो वात्सल्य का प्रतीक है। शरीर में 1008 शुभ लक्षण, सम चतुरस्र संस्थान, पूर्ण रूप से बिल्कुल नपातुला शरीर है। और उसके बाद में जो आ, हमारा सहनन है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन। इस प्रकार ये 10 अतिशय जन्म के हमने पढ़े थे। आइए, ये तो हुआ रिवीजन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अरिहंत भगवान के 46 मूल गुणों में हमने 10 अतिशय जन्म के 10 मूल गुण पढ़ लिए हैं। अब 10 केवल ज्ञान के अतिशय पढ़। तीर्थंकर जो बनने वाले हैं या जो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ऐसे अरिहंत भगवान जैसे ही केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं, उस धरा से, उस जमीन से 5000 धनुष ऊपर उठ जाते। समोषण की रचना होती है, दिव्य ध्वनि आदि उनका, प्रातिहार्य का वर्णन। आइए, केवल ज्ञान हो जाने पर किस प्रकार के अतिशय होते हैं हम देखते हैं। सेकंड नंबर का जो पेज है उसमें नीचे है केवल ज्ञान के 10 अतिशय। योजन शत इक में सुभिक, गगन गमन मुख चार, नहीं अदया उपसर्ग नहीं, नाही कवलाहार, सब विद्या ईश्वर पनो, नाही बड़े नख केश, अनिमिष द्रग छाया रहित, दश केवल के वेश। कितना सुंदर छंद है। मैं तो यूं कहूंगा, इनको याद करने के लिए अपने पाठ में इन्हें हमें सम्मिलित कर लेना चाहिए कि 10 अतिशय जन्म के कौन से हैं, 10 केवल ज्ञान के कौन से। ऐसे याद अलग अलग करने से तो हम भूल जाएंगे, और यदि इसको हम पाठ में सम्मिलित कर लेंगे, जैसे हम पाठ पढ़ते हैं ना, भक्तामर का पाठ पढ़ना है, आलोचना पाठ है, तो बस ये निकाल करके छंद छंद यदि हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आइए, अब 10, पहले तो इस छंद में से हम 10 अतिशय निकाल केवल ज्ञान हो जाने पर। योजन शत इक में सुभिक। योजन शत, योजन माने योजन, शत माने 100। 100 योजन में, योजन शत इक में मतलब 100 योजन में, माने 100 योजन में, सुभिक माने सुभिक्षत्व हो जाता है। जब अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान होता है, वो जिस स्थान पर विराजमान होते हैं वहां पर 100 योजन तक सुभिक्षत्व होता है। सुभिक्षत्व का मतलब क्या होता है? सुभिक्षत्व का मतलब होता है अकाल नहीं पड़ता, कोई भूखा नहीं मरता, कोई रोग बीमारी नहीं होती, सब कुछ बहुत अच्छा, वातावरण बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, किसी तरह की महामारी नहीं, किसी तरह का कोई अकाल पड़ना नहीं, किसी तरह की कोई, जो जैसे अपन कहते हैं बहुत सारी महामारियां एक साथ। महामारी का मतलब होता है जब कोई ऐसा रोग जो बहुत लोगों को एक साथ नष्ट कर दे, चाहे पशुओं को हो चाहे मनुष्यों को हो। तो सुभिक्षत्व का मतलब होता है बिल्कुल सब अच्छा, सब बिल्कुल मजे में,
जिसको जो आवश्यकता है वो सब उनकी पूर्ति हो रही है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान जहाँ विराजमान हैं, उन भगवान के विराजमान होने के 100 योजन सभी दिशाओं में, पूर्व में 100, पश्चिम में 100, दक्षिण में 100, इधर 100, सब तरफ 100 योजन तक, 100 योजन तक सुभिक्षित कर। दूसरा है गगन गमन। अब जब भगवान का केवल ज्ञान हो गया तो अब भगवान नीचे नहीं चलते। अभी तक तो जमीन में थे, अब जब केवल ज्ञान हो गया तो मैंने बताया ना, जैसे ही केवल ज्ञान होता है, यहाँ थे भगवान, अब 5,000 धनुष ऊपर उड़ गए आकाश को। अब जब विहार करते हैं, समोषण लगा, समोषण के बाद में या गंधकुटी, अब जब विहार करेंगे तो ऊपर ही ऊपर चलेंगे आकाश में। गगन गमन, गगन माने आकाश में भगवान का गमन होता है। इसके बाद में लिख रहे हैं मुख चार, अर्थात भगवान के चारों तरफ मुख दिखाई देते हैं। मुख तो एक ही है, मुख तो भगवान का एक ही है, मुख चार नहीं होते। लेकिन ये अतिशय है उस समवसरण का, केवल ज्ञान प्राप्त होने का, कि जब भगवान जहाँ विराजमान होते हैं तो जितने भी लोग चारों दिशाओं में जो बैठे हुए हैं, सबको ये लगता है भगवान का मुख मेरी ओर है। होता कहाँ है, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ, दोनों में से एक दिशा कोई होती है, उत्तर या पूर्व। लेकिन ये केवल ज्ञान का विषय है कि भगवान का मुख चारों दिशाओं में दिखाई देता है। इसके बाद में अगला जो विशेषण है, नहीं अदया, उपसर्ग नहीं। दया का मतलब क्या होता है, करुणा भाव। और अदया माने करुणा भाव से रहित, माने क्रूर भाव, अर्थात किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती। अब तक तो मुनि अवस्था थी, आहार के लिए भी जा रहे थे, विहार कर रहे थे, चलना फिरना सारा सब कुछ हो रहा था। अब केवल ज्ञान हो गया, अब किसी भी जीव के प्रति हिंसा का भाव भी नहीं। प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी के प्रति दया और करुणा का भाव उनकी आत्मा में विद्यमान रहता है। दया और करुणा का भाव राग का भाव नहीं है, दया और करुणा का भाव आत्मा का स्वभाव है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने प्रवचन सार जी ग्रंथ में इस दया के भाव को, करुणा के भाव को शुभोपयोग कहा है। ऐसा मत समझिएगा कि किसी जीव के ऊपर दया करना, करुणा करना उसके प्रति राग है, नहीं, ये तो आत्मा का स्वभाव है, जीवों पर दया करना। और नहीं अदया, अर्थात दया का उल्टा हो गया अदया, दया का विपरीत हो गया, करुणा का विपरीत हो गया, क्रूर भाव होना, हिंसा भाव होना, मन में ईर्ष्या भाव होना, ग्लानि भाव, जितने भी विभाव हैं वो सब आ जाएंगे। नहीं, वो नहीं होता। आगे कह रहे हैं नहीं उपसर्ग नहीं। केवल ज्ञान होने पर किन्हीं भी मुनिराज, किन्हीं भी, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों न बनने वाले हों, मुनि अवस्था तक तो उपसर्ग होते हैं, हुए हैं। चाहे हम गज कुमार मुनिराज की बात करें, चाहे सुकौशल मुनिराज की बात करें, चाहे पार्श्वनाथ भगवान की बात करें, या महावीर भगवान की बात, मुनि अवस्था तक उपसर्ग है। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान के बाद अब उन अरिहंत भगवान के शरीर को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। न तो कोई उनको स्पर्श करता है, न वो किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं। अपन पढ़ते ना, जमीन से चार वो, उस वहां जो समोषण में सिंहासन, सिंहासन के ऊपर कमल, उस कमल से भी 4 अंगुल अधर में विराजमान है भगवान। तो कहने का तात्पर्य ये है, नहीं उपसर्ग, उपसर्ग भी नहीं होता। और आगे कह रहे हैं ना ही कवलाहार, अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद अरिहंत भगवान आहार नहीं करते। 7 प्रकार के आहार होते हैं, कवलाहार, तेजाहार, मंसाहार, कर्माहार, नो कर्माहार आदि करके ओजाहार करके कहे गए। उन आहारों में मनुष्य तिर्यंच जो आहार करते हैं हमारा और आपका, वो कहलाता है कवलाहार। मतलब हम जो ग्रास आदि के माध्यम से मुख में वस्तु को
को रख करके ग्रहण करते हैं वो कहलाता है कवलाहार। अब मुनि अवस्था तक तो कवलाहार होता है, जब तक मुनि अवस्था रहती है तब तक तो मुनि महाराज आहार करते हैं, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद में कोई आहार नहीं करते, कवलाहार नहीं करते। कवलाहार की बात है, न कर्माहार नो कर्माहार वो हो रहा है, वो अलग व्यवस्था है। अभी हम बात कर रहे हैं कवलाहार की, जैसे हम और आप भोजन ग्रहण करते हैं। सोचिए, अरिहंत अवस्था प्राप्त होने के बाद, केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद में कवलाहार नहीं होता। उदाहरण के लिए समझिए, महावीर भगवान की आयु थी 72 वर्ष की, उन्होंने 42 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। 30 वर्षों तक उनका शरीर ज्यों का त्यों बना रहा, आहार नहीं लिया उन्होंने। अब हमारे मन में प्रश्न आ सकता है, 30 वर्षों तक अगर कोई आहार ना ले, जल की एक बूंद भी मुख में नहीं डालें, तो शरीर कैसे चलेगा? 30 वर्षों तक, ये तो आदि महावीर भगवान का उदाहरण है, उनके पहले वाले तीर्थंकरों का वर्णन करेंगे तो और ज्यादा समय उनका लगेगा उसमें। अब महावीर भगवान के उदाहरण में 30 वर्षों तक जिन्होंने एक बूंद भी ग्रहण नहीं करी, किसी का नाम तो अतिशय है। जन सामान्य हम और आपके जैसे अगर वो हो जाएं, तो फिर केवल ये महत्व क्या, फिर अतिशय की बात क्या? यही तो अतिशय है, यही तो महत्व है कि वास्तव में केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ये तो चलो अतिशय है, श्रद्धा है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक भी है। क्योंकि उनका मोहनीय कर्म नष्ट हो चुका। चार घातीय कर्म नाश हो गए ना, तभी तो केवल ज्ञान हुआ। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतरा। हमें जो भूख लगती है, जो खाने की इच्छा होती है, वो होती है मोहनीय कर्म के लिए। भूख लगने पर जो वेदना होती है वो तो वेदनीय का काम, लेकिन जो इच्छा होती है ग्रहण करने की, वो है मोहनीय कर्म। अब जब मोह कर्म नष्ट हो गया, इच्छा ही नहीं है। लेकिन अब दूसरी बात, भूख तो लग सकती है, हम लग सकते हैं, लेकिन चूंकि ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, नहीं तो अभी उस विषय को बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए कि केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान का शरीर औदारिक नहीं परमोदारिक हो जाता। अभी हमारा और आपका शरीर कैसा है? औदारिक। पांच शरीर होते हैं ना, औदारिक, व्यक्तिक, आहारक, तेजस और कार्बन। इन पांच शरीरों में हमारा शरीर, मनुष्य तिरिंचों का शरीर औदारिक होता है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद यही औदारिक शरीर परमोदारिक हो जाता है। क्या मतलब हुआ? परम शब्द आगे लग गया खाली? नहीं, बहुत बड़ा अंतर आ गया। अंतर ये आ गया, अभी हमारे शरीर में, औदारिक शरीर में, हाड़ मांस खून पीप सप्त धातु हैं, और इनमें छोटे छोटे त्रस जीव हैं, इनमें निगोदिया जीव हैं। और जो भगवान या अरिहंत अवस्था प्राप्त करने वाले केवली भगवान परमोदारिक शरीर को धारण करने वाले होते हैं, उनके शरीर में निगोदिया जीवों का भी अभाव हो जाता। अब उनका शरीर तो है, शरीर में सप्त धातु सब हैं, लेकिन उस शरीर में किंचित मात्र भी एक भी जीव नहीं है उनकी आत्मा के अलावा। एक भी, न कोई त्रस जीव, न कोई निगोदिया जीव। साइंस खुद कहते हैं, जब अपन कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं या जब भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भी को, उनसे उनका भी शरीर चलता है, वो भी उनकी लाइफ चलती है, वो हमारे उस भोजन को ग्रहण करते हैं अंदर ही अंदर। और अगर उनको भोजन नहीं मिलेगा, तो हमारे शरीर को जो अंदर सप्त धातु है उनको वो खाना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको तो पेट भरना है। इसलिए हम लोगों का शरीर शिथिल हो जाता है, अगर अपन एक उपवास, दो, 10 उपवास करें। लेकिन
जो मैंने आपको कहा ना, कितना बड़ा लॉजिक दिया आचार्यों ने। जब उनके शरीर में उन कीड़ों का अभाव हो गया, उन त्रस जीवों का, उन निगोदीय जीवों का अभाव हो गया, तो अब शरीर को शिथिल करने वाले तत्व चले गए, शरीर को शिथिल करने वाले निमित्त ही चले गए। तब ऐसी स्थिति में शरीर शिथिल कैसे होगा? क्यों का त्यों यथा स्थिति बना हुआ है। और सेकंड थिंग, जो मेन महत्वपूर्ण कारण है, मोहिनी कर्म चला गया है तो इच्छा ही नहीं होगी भोजन की। तो इसलिए केवली भगवान के, अर्थात अरिहंत भगवान के कवलाहार नहीं होता है। एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद आगे लिख रहे हैं, सब विद्या ईश्वर नो, सर्व पंडित जी फिर विद्येश्वर एक का बार होना। ऐसा करें। सभी विद्याओं का ईश्वर, ईश्वर माने के, सभी ज्ञान के वह स्वामी होते हैं। क्योंकि अब केवल ज्ञान हो गया, उनके आगे कौन सी विद्या, कौन सा ज्ञान, कौन लोग उनके आगे सामने टिक पाएंगे? जितने भी अन्य मत मतावलंबी हैं, अन्य लोग हैं, सब साइलेंट। अरे, इंद्रभूति गौतम जैसा इतना बड़ा विद्वान, जो 500 शिष्यों को साथ में लेकर के चल रहे हैं, वेद वेदांगों की ज्ञाता है, इतनी ऋचाएं, इतनी वेदाएं सब याद है उनको, इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष भी भगवान के चरणों में पहुंच करके नतमस्तक हो गया, तो फिर उनसे बड़ा ईश्वर और कौन होगा? इसलिए भगवान का विशेषण है केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में सभी विद्याओं का ईश्वर होना। ना ही बड़े न केश, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद शरीर के नाखून और केशों में वृद्धि नहीं होती है। हाँ, ये अतिशय है। अब 42 वर्ष तक की अवस्था तक तो बढ़े नख और केश महावीर भगवान के, 30 वर्ष तक भगवान एज इट इज, कोई चेंज नहीं। अपन लोग सोचें, मन में विचार आए, अच्छा महावीर भगवान 72 वर्ष की उम्र में तो जैसे आचार्य श्री वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, ऐसे ही महावीर भगवान भी वृद्ध हो गए होंगे? नहीं हुए। 42 वर्ष तक की अवस्था में नख बढ़ रहे हैं, केश बढ़ रहे हैं, केश लोच हो रहा है, सब कुछ है। उसके बाद में भगवान बिल्कुल एज इट इज है। बिल्कुल जैसे मान लीजिए ना, मैंने आपको एक बार शायद पहले भी कहा था कि मंदिर में जैसे भगवान विराजमान होते हैं, प्रतिमा विराजमान है, ऐसे ही वास्तव में तमोक्षण में भी भगवान बिल्कुल ऐसे ही डिट्टो विराजमान है। बस हल्का फुल्का इसमें जो परिवर्तन है वो इतना सा है कि वहां तमोक्षण में भगवान का उपदेश होगा दिव्य ध्वनि के माध्यम से, मंदिर में वो उपदेश नहीं हो रहा है, मौन है भगवान जी हमारे। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज ये स्थिति, नख और केशों में जिनके वृद्धि नहीं होती है, अनिमिष द्रग छाया रहित है। अगला विशेषण है अनिमिष द्रग। द्रग माने आंखें, दृष्टि। भगवान की जो दृष्टि होती है वो अनिमिष, निमिष माने होता है पलके झपकना, और अनिमिष माने उनकी पलके नहीं झपकती। हम और आपकी पलके तो 1 मिनट में कितनी बार झपकती है, शक्ति नहीं है। और उनकी पलकें बिल्कुल एकाग्र, जैसे अपन कहते हैं ना, नासाग्र दृष्टि। बस एक जगह निश्चित हो गई, नासाग्र दृष्टि है। अब वो पलक नहीं झपकाते, पलक नहीं टमकाते। ये केवल ज्ञान का विषय है। और 10वां है छाया रहित। शरीर कैसा होता है? परछाई नहीं पड़ती। अब ये अतिशय ही तो है, हम और आप कहीं भी खड़े हो जाए हमारे शरीर की परछाई होगी, और भगवान के शरीर की, अरिहंत भगवान के शरीर की परछाई नहीं पड़ती। कितना बड़ा अतिशय है। तो ये अतिशय इसीलिए है, चमत्कार इसीलिए है क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। जिनको केवल ज्ञान हो जाता है वो कितने महापुरुष महान होंगे। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद ऐसे महान महान अतिशय उनके साथ में होते हैं। निश्चित रूप से अरिहंत भगवान के 46 मूलगुण में ये मूलगुण इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है। 10 जन्म के अतिशय कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वज्रशम नाराज सहन होना बड़ी बात नहीं है।
समचतुरस्र संस्थान होना बड़ी बात नहीं है, अतुल्य बल होना बड़ी बात नहीं है, कोई मीठी वाणी बोल रहा है बड़ी बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति में भी हो जाएगा, किसी किसी में। लेकिन केवल ज्ञान के 10 अतिशय उन्हीं को होंगे जिनको केवल ज्ञान, जिनको अरिहंत अवस्था प्राप्त है, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। मैं हमेशा इसलिए बार बार जब मिथ्यात्व की बात आती है, जब अपने सच्चे देव की बात आती है, तो मैं हमेशा कहता हूं दुनिया के जितने भी भगवान हैं, दुनिया वाले जितने भी भगवान रूप में जिस जिसको मानती है, उन सबको सामने रखो, सबको रखो सामने, अगर हमको परीक्षा करनी है तो। और फिर उसके बाद में एक एक को उठा करके उनकी प्रेजेंट, पास्ट और हिस्ट्री देखो, फ्यूचर देखो, कौन से स्थान पर है वो देखो, कौन सी गति में है वो देखो, मोक्ष में है कि बैकुंठ में है वो देखो। बैकुंठ तो स्वर्ग का नाम है, स्वर्ग तो संसार की स्थिति है। अभी तो कर्म लगे हुए हैं, अभी तो कपड़े पहने हैं। और जिन गुणों की हम बात अरिहंत भगवान में कर रहे हैं, एक एक गुण की बात उनमें करो। क्या इनके नख केश बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं, सामने दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, बढ़ रहे हैं। नहीं, ये मेरे भगवान नहीं हो सकते। क्या ये भोजन ग्रहण करते हैं? हाँ, इनके तो भोग लगता है, लड्डू चढ़ाए जाते हैं, थाली चढ़ाई जाती है। ये मेरे भगवान नहीं हो सकते। क्या इनका समोषण लगता है? क्या ये उपदेश देते हैं? नहीं, नहीं देते। ये मेरे भगवान कैसे हो सकते हैं? क्या इनका मुख चारों दिशाओं में दिखाई देता है? हाँ, ब्रह्मा जी का नाम आते अटक जाओगे। चारों दिशाओं में मुख दिखना, ब्रह्मा जी का नाम आते अटक जाओगे। लेकिन जब ब्रह्मा जी की स्टोरी पढ़ोगे तो वापस सुलझ जाओगे। उनके चारों मुख उन्होंने क्यों बनाए? सिर्फ और सिर्फ उन अप्सराओं का नृत्य देखने के लिए उनमें आकर्षित हो गए, ध्यान कर रहे थे वो। उस ध्यान को करते करते विष्णु को चिंता हो गई, अगर इतना उत्कृष्ट ध्यान ध्यान करेंगे ब्रह्मा जी तो मेरा पद छीन लेंगे। उन्होंने भेज दिया अप्सराओं को, उर्वशी, रंभा, मेनका आदि को। उनके ग्रंथों की अपेक्षा कह रहा हूं मैं ये बात। उन्होंने आकर के अपने हाव भाव, विलास, नृत्य आदि के द्वारा और उनको ध्यान भग्न कर दिया, उनका ध्यान तोड़ दिया। पहले सामने आंख खोल करके देख लिया, बगल में, पीछे और इधर अगल बगल में। उन्होंने अपनी शक्ति से चारों दिशाओं में मुख बना लिए, इसलिए उनको चतुर्मुखी ब्रह्मा कहते हैं। उन्होंने तो अप्सराओं का नृत्य देखने के लिए मुख बनाए हैं। यहाँ तो सब कुछ छोड़ करके वीतरागी बन करके समोषण में विराजमान हो गए। है तो एक ही दिशा में मुख, लेकिन चारों दिशाओं में दिखाई दे रहा है। बताओ, वो अप्सराओं में लिप्त क्या मेरा भगवान हो सकता है? ये मूल गुण पढ़ने का उद्देश्य हमारा यही है, ताकि हम जान पाएं कि सच्चे देव कौन हैं। ये नहीं है कि सिर्फ, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं किसी विषय को पढ़ाता हूं तो ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी, ये किताब आपके सामने है, आपके पास है तो आप भी पढ़ लेंगे, तब स्पष्ट लिखा हुआ हिंदी तो है। लेकिन क्यों हम डिटेल में जा रहे हैं, क्यों हम समझाने के लिए जा रहे हैं, एक एक विषय को क्यों समझना है अपन को? क्यों कहा उनके बारे में ये विशेषण जो अपन पढ़ रहे हैं कि 100 योजन तक सुभिक्षत हो जाना? आप इतिहास पढ़िए, उठा करके हिस्ट्री पढ़िए कि जहां वो रहते थे, हैं, जिसकी पत्नी को, जिसके रहते हुए मैं किसी भी प्रकार का कोई कमेंट या कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, जस्ट अपन एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। हमारा वीतरागी धर्म है। रामचंद्र जी हमारे यहाँ से मोक्ष पधारे हैं वीतरागी होकर के, दिगंबर वेश धारण। हनुमान जी मोक्ष पधारे हैं, वो कोई बंदर नहीं थे, वंश का नाम था उनका, वानर वंश। ये सब चीजें सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो जहां केवल ज्ञान हो जाए, जहां भगवान विराजमान हो, वहां 100 योजन तक कोई किसी प्रकार का कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है। दुनिया में क्या हो रहा है, अन्य को जो भगवान मानने वाले हैं या उनकी स्टोरी पढ़ते हैं, जो उनके खुद के रहते हुए ही सब गलत काम हो रहे हैं, ये सब चीजें इसलिए अपन को पढ़ना है, ताकि हम सही वीतरागी जिनेंद्र भगवान को, अरिहंत भगवान को जान सकें।
अतिशय के कारण भगवान की पूज्यता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चमत्कार में नमस्कार नहीं है। हाँ भाई, चमत्कार जहां हो जाए बस वही मेरा नमोस्तु, नहीं, चमत्कार तो कोई देव भी कर सकता है। आगे देवकृत 14 अतिशय पढ़ने वाले हैं अपन। आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज एक बहुत बड़े महान आचार्य हुए। उन्होंने आप्त परीक्षा नाम का एक ग्रंथ लिख करके उसमें कहा कि देवताओं के द्वारा भी ये अतिशय जितने भी अपन पढ़ रहे हैं ये सब प्रकट हो सकते हैं। किसी के लिए भी दिखा देंगे वो तो। रेवती रानी की कहानी में पढ़ा ना अपन ने, उस देव ने अपनी माया से ब्रह्मा का रूप बना लिया, विष्णु का बना लिया, राष्ट्र समोषण भी बना दिया, देव ने बना दिया। तो देव बना सकता है, इसलिए मैं भगवान आपकी पूजा करूं? नहीं नहीं, ये गुण आपके अंदर है। गुणों की पूजा है, गुण अनंत चतुष्टय आपके अंदर विद्यमान है, चार घातिया कर्मों का नाश आपने कर दिया, इसलिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। इन अतिशयों को देख करके पूजा नहीं कर रहा। ये अतिशय तो इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि जन सामान्य को ये समझ में आ जाए कि केवल ज्ञान होने पर कैसे होते हैं भगवान। केवल ज्ञान होने पर देवता कैसे उनके चरणों में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। जिन देवी देवताओं की पूजा के लिए ये मूर्ख लोग पीछे पड़े रहते हैं, वही देवी देवता भगवान के चरणों में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। तो भैया फिर सीधा वीतरागी भगवान से कांटेक्ट करो ना। सीधा वीतरागी भगवान हमारे हमारे लिए इष्ट है, उनसे ये इस प्रकार का भाव करने का ही ये अपने पढ़ने का उद्देश्य है। आइए भावार्थ पढ़ करके फिर आगे बढ़ेंगे। जो अभी अपने छंद पढ़ा उसका पहले नंबर, जब अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान होता है तो उस समय जहां भगवान होते हैं उस स्थान पर चारों तरफ 100 योजन तक सुकाल रहता है। सुभिक्षत्व का मतलब सुकाल होना, अकाल नहीं पड़ता है, किस तरह की कोई कमी नहीं होती है, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, ये वाली स्थिति होती है सुकाल में। दूसरे नंबर पे आकाश में गमन होता है। तीसरे नंबर पे देखने वालों को चारों तरफ उनका मुख दिखाई देता है। अब आकाश में गमन दूसरे नंबर का पॉइंट है। अब प्रश्न आता है, ये हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने लिखा, भगवान का जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार होता है तब क्या होता है? तब उस समय भगवान तो विहार कर जाते हैं, क्योंकि वो तो गगन गमन है, उनका तो आकाश में गमन हो रहा है। अन्य जो मनुष्य तिर्यंच हैं, क्योंकि देवों के पास भी शक्ति है तो वो भी चल जाएंगे। फिर मनुष्य तिर्यंच क्या करते हैं? तो आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने हरिवंश पुराण में लिखा, देवता वहां पर एज ए फ्लाई ओवर बना देते। और जो मनुष्य तिर्यंच जो समोषण में साथ साथ चलते हैं भगवान के, वो फ्लाई ओवर के साथ साथ उसके ऊपर चल चल करके आगे बढ़ते जाते हैं। देवताओं की रचना है, ये व्यवस्था देवताओं के द्वारा की जाती है। तो इस तरह दूसरा अतिशय गगन गमन हो। इसके बाद में तीसरा है, देखने वालों को चारों तरफ मुक्त दिखाई देता है। चौथा, उनके शरीर से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती है। पांचवा, उन पर कोई उपसर्ग नहीं कर सकता है। छठा, कवलाहार अर्थात भोज्य पदार्थ वो ग्रहण नहीं करते हैं। सातवां, वे समस्त विद्या और शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। अरे ज्ञाता क्या, जब बनाने वाले ही वही हैं तो और क्या कहेंगे फिर हम। आठवां, उनके बाल और नाखून नहीं बढ़ते हैं। और नौवां, उनकी पलकें नहीं झपकती है। और 10वां है, शरीर की परछाई नहीं पड़ती है। ये 10 अतिशय केवल ज्ञान होने के समय प्रकट होती है। ये अतिशय है, महानता है उनकी, कि जैसे केवल ज्ञान हुआ ये अतिशय प्रकट हो। आइए आगे बढ़ते हैं। देवकृत 14 है अतिशय। 10 अतिशय जन्म के, 10 ही केवल ज्ञान, 14 होते देवकृत। अब 14 देवकृत माने देवों के द्वारा किए जाने वाले। आइए देखते हैं। देव रचित है चार 10, अर्ध मागधी भाष, आपस माही मित्रता, निर्मल दिश आकाश, होत फूल फल ऋतु सबे, पृथ्वी कांच समान, चरण कमल तल कमल है, नभते जय जयवान, मंद सुगंध बयार पुनि, गंधोदक की वृष्टि, भूमि विषय कंटक नहीं, हर्षमयी सब सृष्टि,
धर्म चक्र आगे रहे, पुनि वसुमंगल सार। अतिशय श्री अरिहंत के ये 34 प्रकार। 14 देवकृत। देवकृत शब्द स्वयं बता रहा है देवताओं के द्वारा जो किए जाते। केवल ज्ञान होने पर वो तो अपने आप हो गए, जो पिछले अपन ने 10 पढ़े। अब ये देवता स्वयं करते हैं। देखिए, सबसे देव रचित है 4 10, अर्थात देवों के द्वारा 4 10 माने 14 है। अब उसमें सबसे पहला है अर्धमागधी भाष। भगवान का जो उपदेश होता है, भगवान जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश देते हैं, कैसी होती है भगवान की वाणी? अपन पढ़ते हैं ओमकारमयी वाणी होती है। उस ओमकारमयी वाणी को देवतागण अर्धमागधी भाषा में कन्वर्ट कर देते। जब अपन भाषा विज्ञान पढ़ते हैं, तब उस समय प्राकृत भाषा में अनेक भेद किए गए हैं, जिसमें एक अर्धमागधी, शोर सेनी आदि आती। कहते यही हैं कि भगवान जो है वो उपदेश जो दे रहे हैं, देवतागण उसे अर्धमागधी भाषा में ट्रांसलेट कर देते। मागध जाति के जो देव होते हैं, वो भगवान की उस वाणी को माइक का काम करते हैं, क्योंकि भगवान का उपदेश जो है वो एक निश्चित स्थान तक पहुंचता है, लेकिन आगे तक पहुंचाने का काम देवताओं का। तो यहाँ भाषा में कन्वर्ट जो हो रहा है वो देवों का काम, पहला। दूसरा, आपस में ही मित्रता। वहां जितने भी प्राणी होते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त होने का समोषण की बात अपन सामान्य रूप से कर रहे हैं, उस स्थान पर जितने भी प्राणी होते हैं, भगवान जहां विराजमान होते हैं केवल ज्ञान के बाद, सब माही मित्र, सब जीवों माही। एक भी ऐसा मित्र नहीं है, एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें मित्रता ना हो, जिसके अंदर दुश्मनी का भाव हो। हमारे अहिंसा परमो धर्म का जो चित्र बनाया जाता है, ये दुनिया को कितना बड़ा संदेश देता है कि एक ही घाट पर गाय और शेर दोनों पानी पी रहे हैं। एक ही स्थान पर, जहां शेर गाय का दुश्मन है, गाय को देखते ही उसे मारने का भाव करता है, उसको अपना भोज्य पदार्थ बनाने का भाव करता है, हिंसा करने का भाव करता है। लेकिन भगवान के चरणों में आने वाला व्यक्ति इस तरह के भावों को भूल जाता है। भगवान के चरणों में आने वाला व्यक्ति, इस तरह के परिणाम नहीं आते उसके मन में कि मैं किसी जीव की हिंसा करूं। अरे हिंसा तो बहुत दूर की बात, ईर्ष्या का भाव, दुश्मनी का भाव, उसको हानि पहुंचाने का भाव भी नहीं आता है। इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से दूसरा अतिशय देवों के द्वारा किया जाता है। तो अपन पढ़ते हैं तो समोषण में तिर्यंच पशु गति का जो कोठा होता है, तिर्यंच जीवों का जो कोठा होता है, स्थान होता है, वहां पे सांप भी है, नेवला भी है, शेर भी है, गाय भी है, सभी पशु पक्षी अपने स्थान पर बैठ करके एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं खाते हुए, दुश्मनी का भाव नहीं करते हुए उपदेश सुनते हैं। ये देवों के द्वारा किया जाने वाला अतिशय। तीसरा है निर्मल दिश, अर्थात सभी दिशाओं का निर्मल हो जाना। सब तरफ निर्मल मतलब मल रहित। जैसे मल रहित होने का मतलब है, जैसे बहुत बार मौसम बिगड़ जाता है, बहुत बार तेज हवाएं चलने लगती है, बहुत बार ऐसा होता है कि आंधी आने लगती है, कुछ कंक्रीट सी आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, उड़ती है, तूफान आ जाता है, वो नहीं। निर्मल आकाश, चौथा विशेषण। निर्मल आकाश, आकाश का निर्मल होना। आकाश का मतलब जो ऊपर का आसमान है, यहाँ वो आकाश है। यहाँ आकाश द्रव्य नहीं लगाना, जो आकाश है जिसको अपन गगन बोलते हैं, वह भी निर्मल हो जाता है, कर देते हैं देवता। होत फल, होत फूल फल ऋतु सबे। अगला विशेषण, अगला अतिशय। भगवान के केवल ज्ञान हो जाने के बाद देवताओं के द्वारा जो रचना समोषण की हो रही है, देवता जो वहां पर भगवान के चरणों में वंदना कर रहे हैं, सभी ऋतुओं के फल फूल धन धान्य सब एक ही स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं। आप कहो सर्दी के मौसम में हमें तो आम खाने हैं, बढ़िया गर्मी के मौसम वाले स्वाद वाले मिल जाएंगे।
वो अलग बात है, समोषण में भूख नहीं लगती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन एक बता रहे हैं, एक उदाहरण मात्र से, सब ऋतुओं के फल फूल वहां पर है। पृथ्वी कांच समान, क्या बात। पृथ्वी जो होती है वो बिल्कुल कांच के समान, दर्पणवत, बिल्कुल निर्मल साफ। तो मैंने बहुत बार बोलते हैं ना, इतना सुंदर सफाई थी कि चेहरा देख सकते हैं उसमें। पानी इतना साफ था कि उसमें हमें अपना चेहरा दिख रहा था। तो ये निर्मल पृथ्वी को बना दिया जाता है। चरण कमल तल कमल है। अगला, अतिशय देवों के द्वारा भगवान के चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना। जहां जहां भगवान पैर रखते हैं, वहां वहां देवता उनके चरणों के नीचे स्वर्ण कमल की रचना कर देते हैं। शास्त्रों में लिखा है 225 स्वर्ण कमलों की रचना देवताओं के द्वारा की जाती है। सेंटर में एक है, और 15 की पंक्तियां बना करके, 15 सात, कुल 15 × 15, इस तरह से करेंगे कि 225 स्वर्ण कमल वहां पर बन जाते हैं। भगवान जैसे ही एक पैर आगे रखते हैं, यहाँ की लाइन पीछे जो थी वो आगे आ जाती है, फिर एक कदम आगे, इस तरह से जुड़ता जाता है, इस तरह से जुड़ता जाता है। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज ने भक्तामर स्तोत्र में बहुत स्पष्ट रूप से कथन किया, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त है, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। हे भगवान, जहां पर आप अपने दोनों पैरों को रखते हैं, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त है, हे जिनेन्द्र भगवान, जब आप अपने पैरों को रखते हैं तो देवता विबुधा माने देवता वहां पर कमल की रचना कर दिया करते हैं। ये विशेषण देवताओं के द्वारा भगवान के चरणों में किया जाता है। अगला विशेषण, नभते जय जयकार, जय जय बाण, बाण माने वाणी, आवाज। आकाश से भगवान के लिए जय जयकार, जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो भगवान। ये जो नाद है, ये जो आवाज है, ये निरंतर होती रहती। हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने कहा कि जब भगवान का विहार होता है, मैंने बताया ना अभी आपको, भगवान विहार करते हैं, आगे आगे सबसे पहले धर्म चक्र चलता, अष्ट मंगल होते हैं, फिर भगवान, फिर देवता, फिर मनुष्य, फिर सब, पूरा क्या लवाजमा होता है, क्या जुलूस निकलता है, कितनी सुंदर शोभा यात्रा होती है, और आकाश में हो रही है। तो नीचे से जो लोग ऊपर आसमान में देखते हैं, जय हो भगवान, नमोस्तु, जय हो भगवान, इस तरह का। देवता तो जय जयकार कर रहे हैं, वो उनका है, लेकिन यहाँ मैंने आपको इस रूप में बताया कि मनुष्य भी, और नीचे जो तिर्यंच हैं वो भी भगवान के उस रूप को देख करके, उस तमोषण के विहार को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। मंद सुगंध बयार पुनी। अगला विशेषण है मंद सुगंध बयार, माने हवा चलती रहती है, मतलब वातावरण ऐसा बिल्कुल है जैसे अपन अपनी भाषा में होता है ना, वातानुकूलित। एसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, एयर कंडीशनर को? वातानुकूलित, वात अनुकूलित माने जो मौसम है उसके अनुसार कर दिया जाता है। इसीलिए तो अपन लोग उसको पसंद करते हैं कि भाई हाँ भैया ठीक है भैया, हमें तो गर्मी नहीं लगनी चाहिए, गर्मी तो बहुत है, बाहर बहुत है, लेकिन यहाँ ठीक कर दो, इसलिए एसी चला लेते हैं। कहने का तात्पर्य भगवान तमोक्षण में और जहां विहार करते हैं, बिल्कुल वातानुकूलित। वहां एसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। देवताओं के द्वारा बिल्कुल ऐसी हवा चलाई जाती है, तो बढ़िया मौसम, शानदार है। मंद सुगंध बयार चल रही है, बिल्कुल खुशबूदार, हल्की हल्की हवा, हल्की हल्की बहुत कम पानी के छींटे हैं। गंधोदक, गंधोदक माने सुगंधित जल, मंदिर वाला गंधोदक नहीं, गंध उदक, उदक का मतलब जल, गंध माने सुगंधित, की बरसात होना, ये सब चीज। आगे, अच्छा आगे आएगी, गंधोदक की वृष्टि, अर्थात सुगंधित जल की वृष्टि होती है। उस मंद सुगंध बयार के साथ बहुत फुहारे वाला थोड़ा 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 पानी बरसता रहता है। भूमि विषय कंटक नहीं। भगवान जहाँ चलते हैं, वहां देवताओं के द्वारा उस पृथ्वी पर, तो आकाश में चल रहे हैं, लेकिन उस जमीन पर भी
किसी प्रकार का कोई कांटे नहीं, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं, किसी प्रकार का कोई अभक्ष्य नहीं, कुछ नहीं, किसी किन्हीं जीवों को कष्ट हुए। अब ऐसा क्यों, कभी विचार किया भूमि के बारे में क्यों कहा है ऐसा? भगवान तो ऊपर चल रहे हैं। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था ना, जिनसेन स्वामी महाराज ने हरिवंश पुराण में लिखा है, जैसे भगवान विहार करते हैं ऊपर, नीचे से लोग देखते हैं, और किसी का मन हुआ मैं देखते देखते आगे बढ़ना है मुझे, और नीचे अगर ऐसे स्थान आ गया, जंगल आ गया जहाँ कांटे हैं, जहाँ पे ये सब चीजें हैं, देवताओं को एक सेकंड नहीं लगता, बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं नीचे जमीन को, बिल्कुल बराबर, कंटक रहित, कांटे रहित कर देता है। हर्षमयी सब सृष्टि, समस्त सृष्टि, पूरा संसार जो है हर्षमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न है। किसी को कोई बीमारी नहीं, किसी को कोई रोग नहीं, किसी को कोई भूख प्यास नहीं, किसी को जन्म मरण की बाधा नहीं। जब भगवान का समोषण लगता है, वहां पे कोई किसी का जन्म नहीं होता, वहां किसी का मरण नहीं होता, वहां किसी को सर्दी जुकाम नहीं लगती, वहां किसी को कोई बीमारी नहीं होती, कुछ नहीं, बहुत सुंदर, बस बढ़िया आनंद, ठाट बाट, कोई चिंता नहीं। वहां ये चिंता नहीं होती है कि गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, सिल्वर के बढ़ रहे हैं। वहां ये चिंता नहीं होती बिजनेस का क्या होगा। वहां ये चिंता नहीं होती अरे मैं तो भोजन बना के नहीं आई। कुछ नहीं, सब आनंद में, एक प्रतिशत भी जहां चिंता का कोई विकल्प नहीं है। आगे धर्म चक्र आगे रहे, भगवान जब विहार करते हैं तब से आगे धर्म चक्र, और उस धर्म चक्र विशेषता है 24 तीर्थंकरों के प्रतीक रूप, 24 तीलियां उसमें बनी हुई है, और यक्षेंद्र मतलब यक्ष कुमार जो देव है, उस धर्म चक्र को लेकर के आगे आगे चलता है। जब समोषण में विराजमान होते हैं तो 3 कटनी होती है, उन 3 कटनियों में एक कटनी में धर्म चक्र लेकर के वह यक्षेंद्र खड़ा रहता है अपने मस्तक पर धर्म चक्र। बहुत से मंदिरों में देखा होगा आपने चित्र कि एक देव है और सिर पर इस तरह से वो धर्म चक्र लेकर के खड़ा रहता है। तो ये धर्म चक्र, ये सब विशेषण समोषण आप लोगों ने कभी, मैं एक पुराना स्मरण दिलाना चाहूंगा। जब पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी 2017 में, आई थिंक 17 था, किशनगढ़ में थे, चतुर्मास की, तो उसके बाद में विहार करके वो नारेली की तरफ गए थे, वो जो जिन प्रतिमाएं भूगर्भ से प्राप्त हुई थी। तब उस समय उन्होंने किशनगढ़ से लेकर के और नारेली तक, अजमेर होते हुए, वो जो पूरा रूप बनाया था समोषण का, जिनने देखा होगा उन्होंने समझ लिया होगा। आगे आगे धर्म चक्र चल रहा है, अष्टमंगल चल रहे हैं, भगवान का है, फिर वो सारी की सारी व्यवस्थाएं, तो वो स्मरण में मेरे आ गया। धर्म चक्र आगे रहे, पुनि वसु मंगल सार, पुनि माने फिर और आगे, वसु मंगल, वसु माने 8, मंगल माने मंगल, जो द्रव्य कहे गए अपने यहाँ पे। अष्टमंगल द्रव्यों में अष्ट प्रातिहार्य अलग होते हैं, वो नहीं है यहाँ पे। अष्टमंगल द्रव्य, इसमें दर्पण है, कोना है, कलश है, झारी है, छत्र है, चमर है, इस तरह की घंटा है, इस तरह के ध्वजा है, ये अष्टमंगल द्रव्य उनके साथ में रहते हैं। अतिशय श्री अरिहंत के ये 34 प्रकार, इस प्रकार 14 अतिशय इन इन छंदों में बता दिए। इस तरह 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, और 14 देवकृत, ये अतिशय अरिहंत भगवान के हुआ करते हैं। इस छंद में अपन ने जो 14 अतिशय पढ़े हैं, भावार्थ में अपन देखते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि अर्धमागधी भाषा में होना, समस्त जीवों में परस्पर मित्रता का होना, दिशाओं का निर्मल होना, आकाश का निर्मल होना, सब ऋतुओं के फल फूल आदि धन धान्य एक ही समय में फलना फूलना, 1 योजन तक की पृथ्वी का दर्पण के समान निर्मल होना, चलते समय भगवान के चरण कमलों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होना, आकाश में जय जय ध्वनि का होना, मंद सुगंधित पवन का चलना, सुगंधमय जल की वृष्टि होना, पवन कुमार देवों के द्वारा भूमि का कंटक रहित होना, समस्त जीवों का आनंदमय होना, भगवान के आगे धर्म चक्र का चलना, जो 14वां है अंतिम, छत्र चमर ध्वजा घंटा आदि अष्टमंगल द्रव्यों का साथ रहना,
इस प्रकार सब मिलाकर 34 अतिशय अरिहंत भगवान के हुआ करते हैं। ये 34 अतिशय हम पूजा आदि में पढ़ते हैं, 3400 अतिशय सहित भगवान। 46 मूल गुणों में 10 अतिशय जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत हो गए। 34 का वर्णन हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं अष्ट प्रातिहार्यों की तरफ, जिसमें 8 प्रातिहार्य भगवान के चरणों में। प्रातिहार्य शब्द स्वयं कह रहा है, प्रतिहार का मतलब होता है सेवक। प्रतिहार का मतलब होता है सेवक, और जो सेवक के समान बिल्कुल हमेशा भगवान के सामने बने हुए हैं, लगे हुए हैं, रखे हुए हैं, वो कहलाते हैं प्रातिहार्य। ये 8 होते हैं। चूंकि अष्ट प्रातिहार्य हम सब बहुत बार जानते हैं, पढ़े भी हैं। भक्तामर स्तोत्र में भी इनका विशद वर्णन एक एक छंद में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने किया। कुमुदचंद स्वामी महाराज ने जो अपना पार्श्वनाथ स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, उसमें किया। प्रतिदिन की पूजन में आप पढ़ते हो, दिव्य विटप पन की वर्षा, दुंदुभि आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तो प्रातिहार्य मनिहारी। आइए उन्हीं को अपन पढ़ते हैं। तरु अशोक के निकट में सिंहासन छविदार, तीन छत्र सिर पर लसे भामंडल पिछवार, दिव्य ध्वनि मुख ते खिरे पुष्प वृष्टि सुर होए, ढोरे 64 चमर जख बाजे दुंदुभि जोए। देखिए बहुत सरल है। सबसे पहला अतिशय उन 8 प्रातिहार्यों में तरु अशोक के निकट। सबसे पहला है तरु अशोक, अर्थात भगवान के निकट में अशोक वृक्ष का होना। अशोक वृक्ष, नाम ही अशोक है, इसलिए उस वृक्ष को कहा गया है कि जो उसके समीप में आता है वो शोक रहित हो जाता। भगवान जहां विराजमान है, जस्ट पीछे भगवान से 12 गुना ऊंचाई वाला एक अशोक वृक्ष हुआ करता है। एक वृक्ष बना हुआ है, उसका नाम होता है अशोक। और आगे लिख रहे हैं सिंहासन छविदार, अर्थात छवि, छवि माने बड़ी सुंदरता देने वाला, रत्न आदि की शोभा से सुशोभित ऐसा सिंहासन वहां भगवान के बैठने के लिए विराजमान है। लेकिन देखिए विशेषण, इन सब सब विशेषण हैं, सब अतिशय हैं, सब भगवान के वैभव और महत्व को बतलाने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। सिंहासन, ऐसा सुंदर सिंहासन वहां पर। तीसरा विशेषण, तीसरा प्रातिहार्य, तीन छत्र सिर पर लसे, भगवान के मस्तक पर 3 छत्र सुशोभित होते हैं, जो 3 लोक के प्रतीक हुआ करते हैं कि भगवान 3 लोक के स्वामी हैं। इसलिए उनका जो क्रम है वो भी नीचे बड़ा, फिर छोटा और फिर छोटा बनाया जाता है। चौथा विशेषण भामंडल पिछवार, पीछे की तरफ भगवान के भामंडल हो जाता है। वो भामंडल, भामंडल, भा माने आभा, कांति, भगवान के शरीर से इतनी कांति, इतनी आभा निकल रही है कि उससे पूरा पीछे की तरफ एक मंडल माने गोलाकार बन जाता। अगला दिव्य ध्वनि मुखते खिरे, भगवान के मुख से दिव्य ध्वनि का किरणा, ओंकार में दिव्य ध्वनि भगवान के मुख से खिल रही है, जिसके माध्यम से आज हमको सब कुछ मिल रहा है। आज जो कुछ भी हमारे पास में है, ज्ञान, भगवान के मुख से निकलने वाली उस वाणी के द्वारा ही तो प्राप्त है। अगर वो वाणी नहीं खिरे, अगर दिव्य ध्वनि के माध्यम से भगवान उपदेश नहीं दें, तो हमारा कोई कल्याण नहीं होने वाला। और न केवल हमारा, पूरी दुनिया में अंधकार छा जाएगा। फिर तो ये होगा, जब सिर्फ सिर्फ भगवान होंगे तब तब प्रकाश रहेगा, भगवान मोक्ष हुए अंधकार। लेकिन भगवान के जाने के बाद भी आज तक हमारे जीवन में प्रकाश है, आज तक हमारे जीवन में ज्ञान है, और न केवल आज तक, पंचम काल के अंत तक रहेगा। का श्रेय है भगवान की दिव्य ध्वनि। उसके बाद लिख रहे हैं पुष्प वृष्टि सुर होय, देवताओं के द्वारा फूलों की बरसात की जाती, पुष्प वृष्टि होती है। लेकिन वो पुष्प कल्प वृक्षों से मिलने वाले पुष्प है, मंदार, सुंदर, नमेर, सुपारी जात है।
उनमें जीव नहीं होते, उनमें एकेंद्रीय जीव भी नहीं होते, कृष जीव तो होने का सवाल ही नहीं है। ऐसे देवताओं के द्वारा अचित्त पुष्प वृष्टि होती है। होरे 64 चमर जग, और देवताओं के द्वारा, जग माने यक्ष जाति के जो देव होते हैं, वो 64 चंवर, भगवान के दोनों तरफ 32 इधर और 32 इधर, इस तरह से 64 चंवर होते हैं। बाजे दुंदुबी जोय, और अंतिम है दुंदुबी वादन होना। 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र एक साथ भगवान के समोषण में बजते हैं, एक लय ताल। कितने? 12.5 करोड़, इसको कहते हैं, विचार कर सकते हैं अपन। ऐसे देवताओं के द्वारा दुंदुबी नगाड़े बजाए जाते हैं। ये अष्ट प्रातिहार्य हैं, जो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान के प्रकट होते हैं। अंतिम अनंत चतुष्टय जो है उनका अपन समय तो हो रहा है, लेकिन चूंकि अरिहंत भगवान के मूल गुणों में ये अंतिम छंद है, इसको पढ़ करके अपन समापन करेंगे। तो 10 अतिशय जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, ये हो गए 34, और 8 प्रातिहार्य, ये हो गए 42। अब 4 अनंत चतुष्टय देखिए। ज्ञान अनंत अनंत सुख, दर्श अनंत प्रमाण, बल अनंत अरिहंत सो, इष्ट देव पहचान। ज्ञान अनंत, भगवान का अतिशय है ये, भगवान का मूल गुण है ये। भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञानावरण कर्म के नाश हो जाने से अनंत ज्ञान प्रकट हो। अब महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि अन्य जो 42 अपन ने पढ़े हैं, उनमें उतना महत्व नहीं है जितना इन 4 अनंत चतुष्टय का है, क्योंकि ये आत्मा के गुण है, ये आत्मा से संबंध रखते हैं। वो तो बाहर वाले तो चलो, कोई मुंह केवली हुए तो समोषण ही नहीं लगे, उपदेश नहीं दिए तो बिना उपदेश दिए भी कौन सामान्य अरिहंत बन के मोक्ष चले गए। लेकिन ये तो 4 अनंत चतुष्टय तो बिल्कुल नियामक है, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे, होंगे होंगे तब तो अरिहंत कहलाएंगे, अन्यथा हो ही नहीं सकते। तो अनंत ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म के नाश हो जाने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति। अनंत सुख, ऐसा सुख जिसका कोई अंत नहीं है। अब तक तो इंद्रिय सुख में हम लोग पागल हो रहे थे, लेकिन जिन्होंने उस इंद्रिय सुख को छोड़ करके अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने का भाव किया, और उन जो 4 प्रकार के घातिया कर्म हैं उन 4 प्रकार के घातिया कर्मों में अनंत सुख मोहनी कर्म के नाश होने पर, आगे दर्श अनंत प्रमाण, दर्शनावरण कर्म के नाश होने पर अनंत दर्शन, और बल अनंत अर्थात अंतराय कर्म के नाश होने पर, बल माने वीर्य, शक्ति अनंत उनमें प्रकट हो गई, अनंत वीर्य गुण प्रकट हो गया। इस प्रकार अरिहंत सो, अरिहंत भगवान के 4 अनंत चतुष्टय हैं। चतुष्टय का मतलब 4 का सो। और अगला विशेषण जो मैंने आपको कहा अभी, इष्ट देव पहचान। ये इष्ट देव जो हमारे अरिहंत भगवान है, ये इनकी पहचान है, 4 अनंत चतुष्टय। इस तरह से टोटल मिला करके ये पूरे हमारे 46 मूल गुण हो गए। और अरिहंत भगवान वही हैं जिनमें ये 46 मूल गुण हो। लेकिन एक विशेष बात ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि ये 46 मूल गुण सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर की अपेक्षा से ही घटित होते हैं। अन्य में पूर्ण 46 मूल गुण घटित हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन उन 46 मूल गुणों में ये आवश्यक है, ये आवश्यक है 4 अनंत चतुष्टय सबके हों। दिव्य ध्वनि हो ये जरूरी नहीं, समोषण लगे ये जरूरी नहीं, लेकिन कुछ जैसे समचतुरस्र संस्थान होगा, हो सकता है अन्य संस्थान भी हो, लेकिन वज्रशम नारायण सैनन होगा ही होगा। तो कुछ बातें ऐसी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण 4 गुण हैं वो तो सभी अरिहंतों में होते हैं। पूरे 46 मूल गुण तो जो 5 कल्याणक वाले केवल तीर्थंकर होते हैं उनकी अपेक्षा से ही घटित होते हैं। इस तरह से समय आपका हुआ। आज अपन ने अरिहंत भगवान के 46 मूल गुणों के बारे में पढ़ा। बस संक्षेप में सार रूप में इतना ही कहना चाहूंगा कि जो अपन ने पढ़ा, जो समझा कि वास्तव में अरिहंत भगवान हमारे लिए सच्चे देव हैं, उनके स्वरूप को अपन जाने, उनके मूल गुणों को अपन पहचाने, और जिनमें ये गुण घटित होते हैं वही हमारे लिए इष्ट हैं,
वही हमारे लिए वंदनीय है, वही हमारे लिए भगवान है। उन्हीं की वंदना के माध्यम से हम अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करें। इसी मंगल में भावना के साथ बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जय जन भैया। आपके व्हाट्सएप में आप देखिए वो जो क्विज का और वो भी बताना वन है। मिनट। ओके। चलिए आइए, इस बार की जो हमारी वीकली क्विज चल रही है, पहले मैं रिजल्ट अनाउंस करने के पहले जो राइट आंसर है उनको अनाउंस करता हूँ, फिर उसके बाद में रिजल्ट अनाउंस करूंगा। पहला हमारा प्रश्न था क्षयोक्षम लब्धि किस कारण से होती है। पहला ए संश्लिष्ट परिणाम, बी मंद कषाय, या थर्ड धर्मोपदेश। क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्षयोक्षम लब्धि की, 5 प्रकार की लब्धियां हुआ करती है, उसमें क्षयोक्षम लब्धि मंद कषाय रूप परिणाम होने पर होती है, इसलिए राइट आंसर इज मंद कषाय। पंचास्तिकाय में कौन सा द्रव्य नहीं आता है। ए आकाश, बी काल, या सी जीव। राइट आंसर इज बी काल। क्योंकि अस्तिकाय शब्द जो हम प्रयोग करते हैं उनके लिए जो अस्थि भी है और कायवान भी है, अर्थात जो बहुप्रदेशी होते हैं उन्हें अस्तिकाय कहते हैं। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए उसे अस्तिकाय नहीं कहा जाता। थर्ड क्वेश्चन, आत्मा के परिणामों में से जो विशुद्धि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं। लब्धि, देशना, या सत्व। राइट आंसर इज लब्धि। लब्धि माने परिणामों की विशुद्धि की प्राप्ति होना लब्धि कहलाती। बकरे को नमोकार मंत्र किसने सुनाया। ब्रह्मदत्त, चारुदत्त सेठ, या सोमदत्त सेठ। राइट आंसर इज चारुदत्त सेठ। उन्होंने बकरे को नमोकार मंत्र सुना। कितने कल्याणक वाले तीर्थंकर बन सकते हैं। 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, या 5 कल्याणक वाले, या उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि 2 और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में पाए जाते हैं। भरत और ऐरावत में तो नियम से 5 कल्याणक वाले ही होंगे, वहां 2, 3 और 5 तीनों प्रकार के तीर्थंकर होते हैं। 6th क्वेश्चन, शांति मंत्र का जाप क्यों किया जाता है। मन की शांति के लिए, कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, विश्व में शांति के लिए, या उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इज उपर्युक्त सभी, क्योंकि सभी प्रकार की भावनाएं हमारी उस मंत्र में जुड़ी हुई होती है, वही उद्देश्य लेकर के हम उसका जाप करते हैं। मंगल कलश स्थापना क्यों की जाती है। पूजा करने के लिए, मंगल क्रिया करने के लिए, या सभी करते हैं इसलिए। सही उत्तर है मंगल क्रिया करने के लिए। 8वां प्रश्न, कौन तीर्थंकर का जीव कौन सी गति से आता है। देव गति से, मनुष्य गति से, देव और मनुष्य से, या देव और नरक से। मनुष्य जन्म में आने वाला वह तीर्थंकर जो है कौन सी गति से आते हैं, इस विषय में आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। नरक से भी आते हैं और देव पर्याय से भी आते हैं। केवल मात्र देव पर्याय से आते हो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों की गलत धारणा है। अगर ऐसी धारणा है कि मात्र देव से ही तीर्थंकर बनते हैं आकर के, तो अभी जैसे राजा श्रेणिक है पहले नरक में है, वो आगे जाके तीर्थंकर बनेंगे ना अगले ही भाव में, तो वो तो नरक में है, तो नरक से निकलेंगे वो। इसलिए नरक से निकला हुआ जीव भी तीर्थंकर बन सकता है। 9वां प्रश्न, भगवान होने वाली आत्मा का जब
सांसारिक जन्म होता है तब कहा जाता है, तब कहाँ कहाँ पर स्वयं घंटा बजने लगता है? देवों के भवनों में, राजा के महल में, मंदिरों में, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है देवों के भवनों में। लास्ट क्वेश्चन, तीर्थंकर की माता ने स्वप्न में केशरी सिंह देखा, उसका क्या अर्थ है? वह जंगल का राजा बनेगा, काम रूपी गज को नष्ट करने वाला होगा, शेर की तरह सबको डराने वाला होगा, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज काम रूपी गज को नष्ट करने वाला, क्योंकि शेर छोटा जरूर है लेकिन बलशाली है, और वो उस हाथी को भी नष्ट कर देता है, मार देता है। उसी प्रकार जो शेर के समान बलशाली होकर के काम रूपी गज को, काम वासनाओं को, मिथ्या वासनाओं को, विकारों को नष्ट करेंगे, यह उस केशरी का अर्थात शेर का स्वप्न में दिखने का फल बताए। इस तरह से ये 10 प्रश्न हमारे थे, और बड़ी प्रसन्नता है ये 10 क्वेश्चंस के राइट आंसर्स देने वाले 18 लोग इस बार हमारे सामने हैं, जिन्होंने क्विज नंबर 12 में 100% आई मीन टू 10 अबाउट 10 मार्क्स प्राप्त किए हैं। नितिन जी छाबड़ा मालपुरा, अनुराधा जी जैन इम्फाल, सुरेखा राजेश भाई शाह अहमदाबाद, राजकुमारी जी सेठी बैंगलोर, कुसुम जी छाबड़ा इम्फाल, शीला जी जैन कोटा, प्रेमलता जी जैन राजस्थान, माया जी जैन दिल्ली, अनीता जी जैन टोडा रायसिंह, अनीता जी जैन, ये सेकंड वापस लिखने में आ गए, 9 नंबर। 10th है शुभांगी देमापुर जयसिंहपुर, स्मिता जी गोरे दुबई, गुणमाला जी गांधी भिलोड़ा, चंद्रगुप्त जी पाटिल दुबई, नीलम जी जैन इम्फाल, अजित जी इम्फाल, सुमन जी जैन कोचीन, हीरा देवी जी जैन दुबई, एंड लास्ट विशाल गोधा दुबई। इस तरह से ये 18 महानुभावों ने 10 में से 10 अंक हासिल करके इस प्रतियोगिता में 100% अंक प्राप्त किए हैं। मैं श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से उन सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आगे भी इसी तरह इस क्विज को अपन जितने लोगों के पास या जितने लोगों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, अपन को कंटिन्यू करना है। तीसरा भाग हमारा शुरू हो गया है, इसको भी कंटिन्यू अपन अपने वीकली क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। और ये क्विज भी जो शुरू हुई है, ये हमारे ज्ञान में, हमारे धर्म में और चार चांद लगा रही है, लगाती रहेगी। यही मेरी भावना और यही मेरी अपेक्षा है।